अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूं कि जो मेरे दोस्त छोटे छोटे कारोबार करना चाहते हैं, पैसा कम है और रोज़गार नहीं है, अपना कारोबार करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं लेके आया हूं ये वाली वीडियो। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। आइडिया होगा हमारे आबिद भाई का और काम होगा आपका। आपको हर शोबे के मुतालिक मशीनरी चाहिए, वो सारी चीज़ें बना के दी जाएंगी। तो चले आए बात करते हैं आबिद भाई से। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, क्या हाल है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा आबिद भाई, ये जो आप मशीनें बना रहे हैं, ये कौन कौन सी मशीनें हैं? रेगुलर हम केमिकल आइटम की ढेर सारी मशीनें बना रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर सरफ की है, साबुन की है, मुख्तलिफ स्टैम्पर हैं, प्लोडर है, डुप्लेक्स हैं और पूरी लाइनें हैं। ये छोटे पैमाने पर घरेलू बिजली पर शुरू करने वाले काम भी है। हमारी जो मशीन है वो सोलर पैनल पर भी चल रही हैं। अच्छा, अगर किसी बंदे के पास छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, जैसे 50,000 या 1 लाख, इसमें कोई कारोबार किया जा सकता है? इसके अंदर भी मुख्तलिफ कारोबार हो सकते हैं, लेकिन साबुन का कारोबार जो है ना, वो पैसे ज़रूर मांगता है, इसको मार्केट में देने होते हैं। लेकिन ये कि कम इन्वेस्टमेंट में भी चल सकता है। मुख्तलिफ तरीके हैं इसके करने के। और दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि अगर कोई बंदा आपके पास अपना आइडिया लेके आता है, जी। जैसे मुझे अभी ये पीछे एक मशीन नजर आ रही है, ये वाली, जैसे ऑयल ऑयल निकालने निकालने वाली की है। मशीन जी। अगर कोई बंदा आइडिया ले आता है कि यार हमारी ये मशीन है, जी, वो जी। नेट से देखता है कहीं यूरोप कंट्री की कोई मशीन है, वो आपको जी, सिर्फ सैंपल दिखाता है, तो जी। आप वो मशीन बना देते हैं? मैंने तकरीबन 8 से 10 मशीनें ऐसी हैं जो मैंने नेट से सिर्फ देखकर कॉपी की है। मैं मिस्र की मशीनों को कॉपी कर चुका हूँ, इंडिया की मशीनों को कॉपी कर चुका हूँ, चाइना की मशीनों को कॉपी कर चुका हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर ढेरों मशीनें ऐसी मौजूद हैं। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? आबिद अतारी मशीनरी मेकर के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल जी है। व्यूअर्स, मैं स्क्रीनशॉट भी उनके चैनल का लगा दूंगा और इनका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो में भी हम बता देंगे, ताकि अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो इनसे रब्ता करके ये कारोबार शुरू कर सके। अच्छा आबिद भाई, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? अगर खराब मशीन और ये टेक्निकली फील्ड को अगर देखा जाए तो हाँ। जैसे मैं इसमें आया हूँ तो मुझे शायद 34-35 साल हो गए हैं। वरना ये जो सिर्फ साबुन का काम करने वाले के हवाले से कहेंगे तो शायद 8 साल से मैं ये काम कर मतलब रहा हूँ। 35 साल से ये खराद का काम कर रहे हैं आप, हाँ, और ऐसा। 8 साल हो चुके हैं आप ये साबुन की मशीनें हाँ बना जी। के दे रहे हैं। अच्छा, साबुन की मशीनों के साथ साथ जैसे कि आजकल लोगों के ना डेयरी फार्म का रुझान बहुत ज्यादा होता जा रहा है, जी। उसके लिए उनको वंडा मिक्स करने के लिए, वंडा बनाने के लिए मशीनरी चाहिए होती मैंने है, पैलेट की मशीनें भी बनाई। चक्की चाहिए होती जी, है जो मकई को क्रश करे, जी। तो ये सारी चीजें आप बनाते हैं? जी, प्यारे भाई जी, सब बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। मैंने पैलेट मशीन भी बनाई है, मैंने बंडा मशीन भी बनाई है और दीगर मिक्सर हमारे ढेरों 500 किलो कैपेसिटी तक का हमने बनाया है। जो जिस तरह की रिक्वायर्ड होते हैं हम बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो साबुन की मशीनें हैं, आप जो मशीन बनाते हैं, मैं आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि वो आप ऐसी मशीन बना रहे हैं जिसमें खर्चा भी कम है, मोटरों का जोर भी नहीं लगता, तो वो क्या टेक्नोलॉजी है? हमने इसके अंदर ना हाइड्रोलिक वाला पाइप लगाया है जो इंतहाई पॉलिश होता है, मुलायमियत रखता है। जब उसके अंदर वर्म घूमता है, जोर नहीं लगता और कम जोर के ऊपर, कम एम्पेयर के ऊपर भी अच्छी प्रोडक्शन देता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम एक म्यार लगा रहे हैं। हमारी जो मशीनरी बाई फेस देखते हैं ना जी, वो इस चीज़ को मन्ना करता है कि वाक़ई पाकिस्तान भर के अंदर एक जो अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास ये सवाल है कि जो मशीनें आप बनाते हैं, जी। इनका मटेरियल कहाँ से खरीदते हैं? क्योंकि हमारा खाने वाला शहर इतना बड़ा नहीं है। ये मुख्तलिफ इलाके में बना बनाया इसका मटेरियल मिल जाता है। मुल्तान हमारे नज़दीक से है, मैं खानेवाल शहर से हूँ, तो फैसलाबाद में, लाहौर में, गुजरांवाला, गुजरात में, मतलब वहां से रावलपिंडी। सामान लाते हैं, यहाँ जी, पे आपने मशीनें लगाई, यहाँ पे जी। अपने कारीगर बिठा के उनसे काम करवाते हैं? ये साबुन बनाने के मटेरियल के हवाले से बतलाया गया है। जो लोहे का सामान है, जी वो जी, मैं हमारा लोहे के सामान अच्छा, की। लोहे का सामान के हवाले से ज़्यादातर मेरा ये लाहौर मिस्री शहर से आता है, वरना ये परचून आइटम होता है, वो यहाँ में करीब में भी मिल जाता है, मुल्तान से भी और खानेवाल भी मिल जाता है। अच्छा, इसके साथ ही मुझे ये भी बताएं कि जो अगर आप किसी को साबुन की, सरफ की या कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं जी, कि ये काम आप कर लें, जी। तो उसके ऊपर आप उनको प्रॉपर वो भी देते हैं ट्रेनिंग के, वो बंदा जाके अपनी फील्ड में फेल ना हो जाए? होता क्या है कि अक्सर लोग ना अनजाने में बस नेट से देखते हैं, नेट के ऊपर पूरे फार्मूलेशन नहीं होती, तो वो अपना नुकसान कर बैठते हैं कि खर्चा ज्यादा कर लिया, सेल कम में हो रहा है। मेरी अपनी वर्कशॉप है, मैं मशीनरी बनाता हूँ और मेरे साथ हेल्पर और कारीगर यहाँ मौजूद है। हमारी एक वसी वर्कशॉप है। अगर आप वर्कशॉप को दिखाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी वर्कशॉप मेरे पास मौजूद है। मैं खुद मशीनें बनाता हूँ और अफगानिस्तान और बाहर कंट्री तक मेरी मशीनें जा रही हैं। मैंने अपने बेटे के लिए एक सेटअप लगाया है जिसके अंदर हम साबुन और सर्फ वगैरह और दीगर आइटम भी बना रहे हैं, ताकि कोई भी मशीन लेने वाला वो प्रैक्टिकली यहाँ से सीख कर जाए और फिर अपना काम शुरू मतलब करे। यहाँ आपने अपना अलग से ये प्रोडक्शन का सेटअप लगाया जी, हुआ है, जी। जिससे आप सेल आउट कर रहे हैं और जी। वहीं से उनको ट्रेनिंग भी देते हैं? ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि वो सीख कर
और फिर अपना काम शुरू करें। जो मशीन लेने आता है उस मशीन को आप यहाँ पर चला के टेस्ट करवाते हैं या बस बनाई कह दिया ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ओके आप ले जाओ? नहीं, अमूमन 90% ऐसा ही होता है कि हम यहाँ पर टेस्ट करके, चेक करके, प्रोडेंशियल दे के उस बंदे को मुतमईन करके, अक्सर मेरी वीडियोस को देखेंगे तो वो कस्टमर साथ मौजूद होता है, बाकायदा उसके सामने चलाई जाती है और उससे उसके रिमार्क्स लिए जाता है कि आपको अपनी मशीन पर कैसा पाया। तो ये मौजूद है मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोस, आप देखेंगे तो इंशाल्लाह तसल्ली पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आपने कौन कौन से शहरों में मशीनें अपनी भिजवाई है? हाँ, ढेरों शहर है, क्या मैं नाम लूँ? मैं तो अक्सर अपने कस्टमर को यूँ कहता हूँ कि यार मेरे यूट्यूब चैनल पे या मेरे फेसबुक पे आप कहें कि ये वाली मशीन किस शहर में चल रही है, मैं उनका नंबर दूँ, उनसे राब्ता करें, उनसे तसल्ली करें और फिर काम करें। मतलब इतनी है। अगर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं खानेवाल में, जी, अब एक बंदा कराची से आपसे मशीन ले गया या जी। पेशावर से ले गया है, अब वहाँ पे तो इसका मैकेनिक नहीं मिलेगा, जी। तो अब रिपेयरिंग करनी है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस देते हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पे तैमरगरा गया हूँ, मैं सवाबी गया हूँ, मैं मर्दान गया हूँ, मैं अपने कोहाट गया हूँ। मेरी पेशावर एक शहर के अंदर 4 मशीनें चल रही हैं। तो मैं यूँ समझिए कि आधा पाकिस्तान फिरा हुआ मशीनों की वजह से। मतलब अगर वो आपको बुलाते हैं तो आप उनको सर्विस देते सर्विस हैं? देते हैं हम बेशक वो अल्हम्दुलिल्लाह। पेड हो, अगर पेड नहीं भी है, मतलब जी। जैसे काम की रूटीन है, और इस जी। मशीन की कोई गारंटी वगैरह देते हैं आप? इसमें इम्पोर्टेड मशीनें लगती हैं, वो यूजेबल होती हैं बाहर से। ये होता है कि वो जेन्युइन वेंड होती है अमूमन, या फिर वो कम से कम कॉपर वेंड होती है। पीछे से हमें इसकी गारंटी नहीं आती। कौली तौर पर हम गारंटी नहीं देते, लेकिन हमारा कॉर्पोरेट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर बताते हैं कि वो बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर किसी ने ये काम शुरू किया उसके बाद वो बंदा अपना बिजनेस चेंज करना चाहता है तो जी। उसकी मशीनें आप आगे सेल करवा देते हैं? जी, ऐसा भी हो जाता है। उसमें ये होता है कि खरीदने वाले को भी बचत हो जाती है, बेचने जी। वाले का भी नुकसान नहीं होता? जी, लेकिन हमारी मशीनें बहुत कम। मैं आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाहूँगा कि अक्सर मैं कस्टमर को यूँ कह देता हूँ कि आप फेसबुक पे लिख कर लगाएँ मुझे साबुन की मशीन चाहिए, और वहाँ पर शायद 12 बंदे आ जाएँ कि यार मैंने बेचनी है, मेरा बाहर का वीज़ा लग गया, मुझे नौकरी लग गई है, या मैं काम ये नहीं करना चाहता, या कोई भी एनिमल सो इस इश्यूज़ बताते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप उनसे सिर्फ़ ये पूछो ये बनी हुई कहाँ की है? ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये अल्लाह का एहसान है कि आबिद अतारी की मशीनरी फ़ॉर सेल ना आपको ये फेसबुक पे मिलेगी, ना यूट्यूब पे मिलेगी, ना इंस्टाग्राम पे मिलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप जो मशीनें बनाते हैं वो लोग सेल करने का सोचते ही नहीं, इतना अच्छा काम चलता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि 100% मेरी मशीनें चल रही हैं, लेकिन बाज़ अहबाब का मजबूरी ऐसी आ जाती है, वो सेल करना चाहता है, तो मैं आगे सेल करवा देता हूँ उनकी, मतलब आप खुद करवा देते हैं, बगैर उनको किसी इधर कमीशन के, इश्तिहार नहीं लगाने पड़ते? बगैर किसी कमीशन के। ऐसा भी हो जाता है, लेकिन अच्छा, बहुत कम होता है कभी ऐसा। दूसरे मुल्क किसी बाहर कंट्री में जाना हुआ मशीनों के सिलसिले में? नहीं, ज़ाती तौर पे मैं नहीं गया। अफ़गानिस्तान मेरी मशीनें जा रही हैं, वहाँ पर मेरे नुमाइंदे मौजूद हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुबई के अंदर अपना सेटअप बना रहा हूँ। मैं आपको एड्रेस भी उसका सेंड करूँगा। तो वहाँ से आगे इथियोपिया, नाइजीरिया, कीनिया और बहुत से ऐसे ममालिक जो मुझसे राब्ते के अंदर हैं, फ़ेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए या दीगर सोशल मीडिया के ज़रिए ना मुझसे राब्ते में हैं। तो मेरे एक दोस्त के साथ ये पार्टनरशिप हो चुकी है, वो यहाँ विज़िट कर चुके हैं। अनकरीब हम दुबई के अंदर अपना सेटअप बना रहे हैं, ताकि हम अफ्रीकन कंट्री के अंदर अपनी मशीनरी को भेज सकें वहाँ पर। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये कि व्यूवर्स को अपना नंबर भी दें, अपना एड्रेस भी बताएं ताकि उनको आप तक पहुंचना आसान हो जाए। पाकिस्तानी नंबर तो यूँ ही कहलाएगा कि 0313 620 7992, और जो बाहर कंट्री से होंगे तो 0092 साथ में लगाएंगे। और ये एड्रेस भी बता दें ताकि जो यहाँ पर आए उसको ढूंढना मुश्किल ना हो। अक्सर होता पता क्या है जी। कि बंदा बाहर से आपकी वीडियो देख के आया, उसको यहाँ पे एड्रेस नहीं मिल रहा, बेटा रख दो इधर, जी। उसको आपका एड्रेस नहीं मिल रहा, ठीक है। तो वो एड्रेस ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसी दौरान वो किसी ना किसी ऐसे अनजाने शख्स के हाथ चढ़ जाता है जो मशीन तो सस्ती दे देता है लेकिन अगले बंदे का सत्यानाश हो जाता हम यूट्यूबर नहीं है, हम मैन्युफैक्चरर। आप हमारी है। वर्कशॉप एड्रेस दिखाएंगे इसलिए तो एड्रेस मांग रहा उसको आप खुद वर्कशॉप को दिखाएंगे तो माहौल नजर आएगा कि हम खुद से जाती तौर पर बना रहे हैं मशीनें। और दूसरा ये है कि मेरा एड्रेस जो मैं आपको बताता हूँ ना, आप इसको सर्च करेंगे ना तो मेरी लोकेशन के ऊपर मेरा एड्रेस भी लिखा हुआ है। आपको किस नाम से सर्च करें गूगल पे? आबिद अतारी के नाम से। ABID हाँ जी, ABID ATTRI। ABID ATTRI आबिद अतारी आप सर्च करेंगे गूगल पे तो इंशाल्लाह इनका एड्रेस निकल आएगा। दूसरा ये है कि मैं खानेवाल शहर में हूँ। अवान चौक खानेवाल में, अवान चौक से जैसे ही आप लोग अस्तबल रोड के ऊपर आएंगे तो लेबर ऑफिस है, लेबर ऑफिस से चंद कदम पहले इनकी वर्कशॉप है, और बाहर भी बोर्ड लगा हुआ है। और थोड़ा सा आप भी गाइड कर दें। मुनासिब बतला दिए कि अवान चौक कहलाता है यहाँ पर। ये फजल कॉलोनी है, उसके गेट के बिल्कुल सामने।
बस खानेवाल में आपने लेबर ऑफिस ढूंढ लेना। लेबर ऑफिस के साथ साथ ये एक ही वर्कशॉप है यहाँ पर लेबर ऑफिस के पास जो ये काम कर रहे हैं मशीनों का। बेसिकली इनकी पहले जो मशीनों की दुकान थी वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच जो पुराना लारी अड्डा है वहां पर थी। तो वहां काम का लोड ज्यादा था, कभी क्रेन आ रही है, कभी मशीन लोड करनी है, कोई मसला है, तो उस बिना पर इन्होंने दुकान यहाँ बाहर शिफ्ट की है ताकि जो कस्टमर आता है उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अतारी भाई और कुछ कहना चाहेंगे व्यूवर्स को अपनी तरफ से, कोई मैसेज बेरोजगार लोगों के लिए? सिंपली सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि जब भी लें तो ये देखें कि जो मशीन आप जहां से ले रहे हैं तो वो यूट्यूब पर ना हो, सिर्फ बनी बनाई सेल ना करना हो, और वो बंदा ऐसा हो कि उसके बारे में ये ना हो कि वो आपको सर्विस ना दे सके, क्योंकि मशीनरी है, लामहला कहीं ना कहीं खराबी आ सकती है। ये नहीं है जी जी। कि जो चीज बनी उसमें कभी खराबी नहीं आएगी, कम से अच्छा, कम मैं इतना जरूर हो रोज तो आपको सर्विस देने वाला हो। जी जी, मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर रोज मशीन एक बनी होती है, रंग हुआ होता है, फिर वो गायब होती है। अक्सर लोगों के ना शोरूम होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल का शोरूम में 20-25 दुकानें चीजें पड़ी हैं, यहाँ 20-25 मशीनें नजर नहीं आती। नहीं, हमारी कल भी दो, एक कबूले मशीन गई है, पूरा सेट गया है, और कल ही हमारी दूसरी मशीन कोयटा गई है। मतलब जो बन गई वो फौरी। हाँ जी, जो बन गई वो चलेगी, जो बन गई वो चलेगी। तो हमने 4 मशीनें मज़ीद शुरू की हुई। जी व्यूअर्स, ये थे हमारे आबिद भाई जो कि नौजवानों के लिए बहुत ही ये कह लेंगे ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए। अगर आप छोटे पैमाने में भी कोई काम करना चाहते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप काम कर सकते हैं अपने गली मोहल्लों में, घर के अंदर छोटी मशीनें लगा के अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं और अपने ख़ानदान का रोज़गार चला सकते हैं। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।